आज का हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारी बायोलॉजी की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या इन सब के कम्बिनेशन को यूज़ करके कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं या किसी में यूज़ करते हैं ताकि वो जो नया प्रोडक्ट बना है वो हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ हो सके, तो उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है बायो की जिसमें हम नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट सेल, एनिमल सेल या कुछ भी, उसमें उसको हम यूज़ करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए ज़रूरी हो। तो सबसे पहले हमारी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर पता है कि कितना ज़्यादा मॉडिफाइड हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले क्या है, हम क्या बनाते हैं, जीएमओस। जीएमओ क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई भी फॉरेन जीन है, हम उसको एक्सपेरिमेंटली किसी और जीनोम में इंट्रोड्यूस करवा देते हो। किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो हमारे पास नया स्पीशीज़ बना है उसको क्या बोलेंगे हम, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें हमने कोई भी डिज़ायरेबल जीन इंट्रोड्यूस करवानी है। तो हमें पता है अगर हमने जीन इंट्रोड्यूस करवानी है वो विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। तो विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करवाया, तो जो उसमें हमारा नया ऑर्गेनिज्म एक बन जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ये जो फॉरेन जीन्स हैं हम उसको होस्ट सेल्स में अल्टर कर सकते हैं जेनेटिकली, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसजीन्स। मतलब जो होस्ट सेल की जेनेटिकली जीन्स हैं हम उसको चेंज कर देते हैं जब हम कोई भी फॉरेन जीन उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसजीन्स। तो जीएमओ क्या है, हमारे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स है। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए अब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वाला ये पूरा लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनिजम्स की बात। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी होती कि हम प्लांट्स में भी कोई भी फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करवा के उन्हें फेवरेबल कंडीशंस दे के हम नई नई क्रॉप्स क्या हैं वो ग्रो करवा सकते हैं। दे आर द प्लांट्स होते हैं जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। जब भी हमने किसी एक प्लांट में कोई भी फॉरेन जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया तो होता है रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। हमें पता होगा कि अब रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, ये जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें हमने देखा था। तो उनकी हेल्प से जब हम किसी प्लांट में कोई भी फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी तो उस प्लांट से जो भी हमारी क्रॉप्स आगे होंगी फर्दर डिवाइड करके, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस में क्या है, जो क्रॉप है वो क्या है, ज़्यादा हमारी जो भी एबायोटिक स्ट्रेस है, वो एबायोटिक स्ट्रेस कौन से होते हैं, कोई भी कोल्ड हो गया, हमने ज़्यादा ठंड हो गई, सूखा पड़ गया, पानी नहीं मिल रहा, उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी, गर्मियाँ ज़्यादा होगी, तो वो क्रॉप को क्या, हमने कोई ऐसी जीन इंट्रोड्यूस कर दी जो क्रॉप को टॉलरेंट बना देगी। मतलब वो किसी भी क्रॉप को उसकी कोई भी एबायोटिक स्ट्रेसेस को सहन करने की शक्ति बढ़ा देगी उसकी। तो इससे क्या होगा, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं, जब भी हम कोई क्रॉप उगाई पहले प्री हार्वेस्ट करेंगे, जो भी हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं उसके चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इन्हांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, जो विटामिन ए इंट्रेस्ट है, आजकल सुना होगा आपने कि गोल्डन राइस है, वो उसमें क्या है, विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या है, हमारे गोल्डन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें क्या है, हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है वो इंक्रीज़ कर दी। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय द प्लांट्स। अब प्लांट को ग्रो करने के लिए मिनरल्स, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो इससे क्या है, इसकी एफिशिएंसी क्या है, बाय जीएमओ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। रिड्यूस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, हम नई नई क्रॉप्स के ऐसे बना सकते कि वो क्या है, पेस्टिसाइड्स पे डिपेंड ही ना करें, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड्स क्या है, वो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो हम विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हम उस जो भी क्रॉप हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड होगी वो क्या है, एक तो वो उसमें केमिकल लेस पेस्टिसाइड्स वाली होगी,
मिनरल यूसेज उसमें ज़्यादा होगी, विटामिन और न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें ज़्यादा होगी और वो हाईली टॉलरेट होगा हमारे एबायोटिक स्ट्रेसेस के। तो सबसे पहले क्या है हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की एग्जांपल बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है हमारे, ये वही है। बीटी कॉटन क्या होता है हमारा बैसिलस thuringiensis, इसमें हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया। तो बीटी क्रॉप्स क्या है, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं जो कि हम जीन्स विच हैव जीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटी टॉक्सिन्स आर नोन एज बीटी क्रॉप्स। बीटी क्रॉप्स क्या है, वो वाली क्रॉप्स जिसमें बीटी टॉक्सिन जीन बनाने का की क्षमता है कि वो फॉर्म करती है, हम उसको बोलते हैं बीटी कॉटन। तो सॉइल बैक्टीरिया है, सॉइल में जो बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है हमारा बीटी प्रेजेंट होती है, बीटी जीन फैमिली होती है, मतलब उसमें क्राई जीन्स प्रेजेंट है, किसमें, बैसिलस thuringiensis की, जो क्या है क्राई प्रोटीन है, जो क्या क्या बनाती है हमारी प्रोटीन बनाती है, क्राई प्रोटीन्स बनाती है। मतलब इस जो भी ये प्रोटीन बनाती है वो इतनी कैपेबल होती है कि अगर ये किसी भी इंसेक्ट्स का लार्वा तक को किल कर सकती है, ये वाली जो क्राई प्रोटीन्स है जो बैसिलस thuringiensis बनाता है। एज द प्रोटीन्स ऑब्टेन, अब ये वाली प्रोटीन हमारी क्रॉप को किससे मिल रही है, बैसिलस thuringiensis से मिल रही है, इसीलिए हम इसको बीटी टॉक्सिन और उस जीन्स को क्या बोलते हैं, हम बीटी टॉक्सिन जीन्स बोलते हैं। सबसे पहले क्या है, उस बैक्टीरिया में से हम उस जीन को आइसोलेट करते हैं और कॉर्न की, क्रॉप की, किसी भी क्रॉप में हम उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, डाल देते हैं। जो ट्रांसजीन्स हैं हमारी बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगी बीटी टॉक्सिन प्रोटीन इन एक्टिव फॉर्म। सबसे पहले वो प्लांट पार्ट में ट्रांसजीन करेगी, मतलब जो बीटी टॉक्सिन है प्रोटीन है वो इनएक्टिव फॉर्म में होगी प्लांट के पार्ट में, ठीक है। जब कोई भी इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा, ठीक है, जब कोई भी इंसेक्ट उस प्लांट को आके खाएगा तो वो जो इनएक्टिव टॉक्सिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। मतलब जो जब हमने इनकॉर्पोरेट करा था बीटी टॉक्सिन तो वो इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन जब भी कोई इंसेक्ट उस क्रॉप को आके अटैक करेगा, खाएगा, तो वो जो इनएक्टिव टॉक्सिन है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उस इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, अल्कालाइन पीएच है, मतलब बेसिक पीएच है, जिसकी वजह से क्या है जो एक्टिव टॉक्सिन है वो उसकी एपिथेलियल सेल्स, जो इंसेक्ट है उसके एपिथेलियल सेल्स के सरफेस पे बाइंड कर देगा, उसमें पोर्स क्रिएट कर देगा, जिससे क्या है उसमें लाइजिन सेल्स हो जाएंगे, कॉज सेल लाइजिन, और फाइनली उसमें पोर्स होने की वजह से वो इंसेक्ट की क्या है डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आजकल बीटी क्रॉप्स को यूज़ करते हैं बैसिलस thuringiensis। क्यों, क्योंकि बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में क्राई प्रोटीन्स है जो कि किसी भी इंसेक्ट के लार्वा तक को किल कर सकती है। एग्जाम्पल है हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस क्या है, एक जेनेटिकली इंजीनियरिंग की हेल्प से हमने जो राइस की वैरायटी को प्रोड्यूस करा है। इसमें क्या होता है, हमारा जो बीटा कैरोटीन है, इसमें बीटा कैरोटीन जो गोल्डन राइस है उसमें 23 टाइम्स ज़्यादा होता है एज अ प्रोविटामिन ए। मतलब जो हमारे पता है कि विटामिन ए की कमी से क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है ना, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस, ये सारी डेफिशिएंसीज होती हैं अगर हम विटामिन ए नहीं लेंगे। तो जो हमारा गोल्डन राइस है उसमें क्या है, बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से क्या है, इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में नहीं होती। तो गोल्डन राइस को कैसे डिज़ाइन करना है, हम इसमें क्या है, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस होता है गोल्डन राइस में। बीटा कैरोटीन क्या है, एक प्रिकर्सर होता है हमारे विटामिन ए का, जो कि राइस में प्रेजेंट है। जो भी हमारे लोग खाते हैं, राइस खाते हैं, उसका एंडोस्पर्म खाते हैं, तो क्या है, बीटा कैरोटीन उनकी बॉडी में जाके विटामिन ए की कमी नहीं होने देता। द राइस प्लांट जब नेचुरली ग्रो प्रोड्यूस करता है बीटा कैरोटीन, तो वो क्या है, विच इज़ कैरोटीनॉइड पिगमेंट होती है, जो कि उसके लीव्स में होती है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो हेल्प करता है। पर प्लांट्स डज नॉट नॉर्मली प्रोड्यूस द पिगमेंट इन द एंडोस्पर्म। हम लोग क्या खाते हैं, उसका एंडोस्पर्म वाला पार्ट खाते हैं, तो उस एंडोस्पर्म में ये पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती उसमें। तो ये क्या है, गोल्डन राइस में, इसीलिए हमने उसको ट्रांसफॉर्म करा है ताकि उसमें जो बीटा कैरोटीन है उसकी जीन्स बन सके। कैसी बनेगी, क्राई प्रोटीन 1 और लाइजीन की हेल्प से वो बनती है। ये टॉपिक था हमारा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं और बायोटेक्नोलॉजी की इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में क्या क्या एप्लीकेशंस है। दो हमने एप्लीकेशंस करी हैं कि इसमें हम क्रॉप्स को कर सकते हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स है इसमें, हम गोल्डन राइस और बीटी कॉटन। आगे है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। पहले हमने क्रॉप्स में देखी और अब हमने देखना है मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।
जो भी हमें अब क्या है, हम अपने जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जो हमें जीन्स की वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसीजेस लगते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं बाय मैन्युपुलेटिंग द जीन्स, कि हम जीन्स को चेंज करके, अल्टर करके, मैन्युपुलेट करके जो ट्रीटमेंट करते हैं अपने जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, उसको बोलते हैं जीन थेरेपी। तो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं जेनेटिक मटेरियल इनटू द पर्सन सेल्स टू फाइट और प्रिवेंट द डिसीज़। मतलब जिस पर्सन को डिसीज़ है, हम उसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और जो ताकि वो जो भी डिसीज़ कॉजिंग सेल्स है उसे फाइट कर सकते हैं और डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जीन कैन बी डिलीवर्ड टू द सेल्स यूजिंग अ वेक्टर। अब हमने जो जेनेटिक मटेरियल और जो जीन है उसमें हमने इंट्रोड्यूस करनी है किसी भी पर्सन में, तो वो किसके थ्रू होती है, बाय यूजिंग अ वेक्टर। हम कोई भी वेक्टर लेंगे जिसके हेल्प से वो क्या है, जीन हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और वो जो भी डिसीज़ कॉजिंग है, कोई भी सेल है या फिर कोई भी जीन है, तो क्या है, उसे वो फाइट। हम लोग वो जो जीन थेरेपी है वो करते कैसे, उसका बेसिक प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या है, जो हमारी म्यूटेंट जीन है हम उसको रिप्लेस करते हैं। म्यूटेंट जीन क्या होती है, वो वाली डिसीज़ जो भी डिसीज़ जो वो वाली जीन जो डिसीज़ कॉज कर रही है किसी भी हेल्दी पर्सन में। तो म्यूटेंट जीन जो भी डिसीज़ कॉज कर रही है, हम उसको सबसे पहले रिप्लेस करते हैं, और उसके बाद जो भी हमारी म्यूटेंट जीन है उसको हम इनएक्टिवेट या फिर उस बॉडी से जो भी फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रही है हमारी जीन, उसको नॉकआउट कर देते हैं, और उसके बाद वहीं पे हम अपनी एक नई जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि वो जो भी फाइट कर सके हमारे डिसीजेज। तो सबसे पहले हमने रिप्लेसिंग करनी है, हेल्दी कॉपी निकली है उस जीन की, जो म्यूटेंट जीन की हमने हेल्दी कॉपी लेंगे, उसको हम जो हमारी म्यूटेंट जीन है हम उसको वो भी नॉकआउट करेंगे या इनएक्टिव कर देंगे। उसके बाद हमने जो हमारी जो हेल्दी कॉपी है हमारे जीन की, उसको क्या है, बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो क्लिनिकली जीन थेरेपी क्या है, सबसे पहले क्या है, एक 4 साल की लड़की में देखी गई थी जिसमें क्या है, एडीए की डेफिशिएंसी जीन थी। मतलब उसमें क्या था, एडोसिन डीएमाइनेज की क्या है डेफिशिएंसी, तो उसमें था क्या, और एडीए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारे डब्ल्यूबीसीज की प्रोलिफरेशन कर देता है। डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं हमारे, जैसे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज क्या है, डब्ल्यूबीसीज का काम है हमारी फाइट करना, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। तो एडीए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ताकि क्या है, वो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देता था। तो इससे क्या है, स्किन है सर्वियो कंबाइंड माइनो डेफिशिएंसी क्या है, इसके ये सिम्टम्स होते हैं कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो ऐसे ऐसे सफ़र करता है। उसमें क्या है, तो ये डिफेक्टिव जीन थी एडीए जीन, इसको हमने जीन थेरेपी की हेल्प से रिप्लेस करा था।